नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है तांत्रिक का श्राप। तांत्रिक का श्राप। बरसों पहले की बात है। बिहार झारखंड की सीमा से सटे एक घनी जंगल के पास बसा था एक छोटा सा गांव सोनापुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की हवा भारी हो जाती। गांव वाले कहते थे, यहाँ रात में मत निकलना, यहाँ किसी तांत्रिक का श्राप है। तांत्रिक कालू बाबा। इस गांव में कभी एक तांत्रिक रहता था, कालू बाबा। लंबे उलझे बाल, आंखों में अजीब सी लाल चमक और गले में नरमुंडों की माला। लोग उससे डरते थे, मगर जरूरत पड़ने पर उसी के पास जाते। कोई बीमारी, कोई तंत्र मंत्र, कोई दुश्मन। लेकिन कालू बाबा की एक शर्त थी, जो मांगो बदले में कुछ देना होगा, और मना किया तो श्राप। लालच की शुरुआत। एक दिन गांव का जमींदार हरिप्रसाद अपने बेटे की बीमारी लेकर बाबा के पास गया। बाबा ने तंत्र किया और कहा, बेटा ठीक हो जाएगा, पर बदले में गांव की सबसे पुरानी पीपल की पूजा बंद करानी होगी। वो पीपल वही था जहां गांव के पूर्वजों की आत्माएं मानी जाती थीं। हरिप्रसाद ने वादा तो कर लिया, मगर बेटा ठीक होते ही वादा तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा, कालू बाबा की झोपड़ी जली हुई थी। अंदर उसका शव मिला, आंखें बाहर निकली हुई, मुंह खुला जैसे आखिरी पल में कुछ भयानक देख लिया हो। मरने से पहले उसने जमीन पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगा, श्राप पूरा होगा। श्राप की शुरुआत। उस रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को पीपल से मंत्रों की आवाज, खेतों में काम करने वाले लोगों को किसी के बुलाने की आवाज, और सुबह लोगों की लाशें सूखी हुईं, जैसे किसी ने आत्मा निचोड़ ली हो। हर मौत के पास मिट्टी पर एक ही निशान, तांत्रिक का तंत्र चिन्ह। सच्चाई का सामना। एक दिन गांव का युवा मास्टर राघव सच्चाई जानने पीपल के नीचे गया। आधी रात अचानक जमीन फटी और उसमें से निकला कालू बाबा का जला हुआ शरीर। उसकी आवाज गूंजी, जिसने मेरा अपमान किया, पूरा गांव भुगतेगा। राघव कांपते हुए बोला, क्या करने से श्राप टूटेगा? तांत्रिक हंसा, मुझे न्याय चाहिए। वही पीपल, वही पूजा और जमींदार का बलिदान। आखिरी रात। अगली रात गांव वालों ने डर के मारे हरिप्रसाद को पीपल के नीचे बांध दिया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवा तूफान बन गई, पेड़ हिलने लगे, एक चीख और सब शांत। सुबह हरिप्रसाद की लाश मिली, चेहरा पत्थर बन चुका था। अंत या शुरुआत? उसके बाद श्राप रुक गया। गांव में फिर से पूजा शुरू हुई, लेकिन आज भी हर अमावस्या की रात पीपल के नीचे से एक आवाज आती है, वादा तोड़ोगे तो मैं फिर लौटूंगा। और लोग कहते हैं, कालू बाबा मरा नहीं, वो श्राप बन चुका है। जो मरा है वो अभी गया नहीं। हरिप्रसाद की मौत के बाद गांव सोरापुर में कुछ दिनों तक शांति रही। लोगों को लगा श्राप खत्म हो गया। पीपल के नीचे फिर दीप जलने लगे, घंटियां बजने लगी। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। अमावस्या की पहली रात। पहली अमावस्या की रात गांव के चौकीदार भोलू ने देखा, पीपल के नीचे कोई बैठा है, काले कपड़ों में, पीठ उसकी तरफ। भोलू ने आवाज लगाई, कौन है वहां? वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई, मुड़ी हुई गर्दन, जले हुए बाल और वही लाल आंखें। भोलू की चीख पूरे गांव में गूंज गई। सुबह उसकी लाश पीपल के पास मिली, जीभ कटी हुई और सीने पर खून से लिखा था, एक बलिदान काफी नहीं। तंत्र का नया निशान। अब मौतें फिर शुरू हो गईं, लेकिन इस बार तरीका बदल चुका था। कोई दीवार में जिंदा चुना गया, किसी का साया ही गायब हो गया, किसी की लाश मिली ही नहीं। हर जगह एक नया तांत्रिक चिन्ह, पहले से ज्यादा जटिल, ज्यादा खतरनाक। गांव वालों को समझ आ गया, कालू बाबा वापस आ चुका है, पूरी ताकत के साथ। राघव का डरावना सपना। मास्टर राघव को हर रात एक ही सपना आने लगा, एक शमशान, उल्टा लटका पीपल, और कालू बाबा कह रहा है, तुमने अधूरा काम किया है, पूजा नहीं, प्रायश्चित चाहिए। नींद से जागते ही राघव के गले पर नाखूनों के निशान होते। सच्चाई का खुलासा। राघव ने गांव के सबसे पुराने आदमी दुखीराम से बात की। दुखीराम कांपते हुए बोला, कालू बाबा तांत्रिक नहीं था, वो शव साधक था। मरने के बाद उसकी आत्मा नहीं, उसकी साधना जाग गई है। और फिर उसने बताया, कालू बाबा ने एक महातंत्र किया था, जो मरने के बाद पूरा होना था। श्राप तोड़ने की शर्त। उस महातंत्र को रोकने के लिए चाहिए था, एक, उसी पीपल की जड़ काटनी होगी, 7 रात तक शमशान में दीप जलाना, और किसी निर्दोष का नहीं, बल्कि सच्चे दोषी का बलिदान। राघव समझ गया, हरिप्रसाद अकेला दोषी नहीं था, पूरे गांव ने लालच और डर में कालू बाबा को मरने दिया था।
आखिरी चेतावनी। उस रात पीपल से एक आवाज आई, 7 दिन है तुम्हारे पास, वरना सोनापुर नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और उसी पल पीपल से खून टपकने लगा। गांव के लोग रोने लगे। राघव ने आसमान की तरफ देखा। अगर ये सच है तो अगली मौत सबसे भयानक होगी। जिसने पाप किया वही बचेगा नहीं। अमावस्या की 7वीं रात थी। पूरा गांव सोनापुर शमशान की ओर बढ़ रहा था। हाथों में दीप, आंखों में डर और दिलों में पछतावा। पीपल अब पीपल नहीं रहा था। उसकी जड़ें बाहर निकल आई थीं, छाल से खून रिस रहा था और पत्तियां रात में भी भड़भड़ा रही थी। शमशान साधना। राघव ने दुखी राम के बताए अनुसार शमशान के बीचों बीच 7 दीप जलाए। जैसे ही 7वां दीप जला, हवा रुक गई। कुत्तों की रोने जैसी आवाज आई। अचानक जमीन से एक हाथ निकला, फिर दूसरा, और धीरे धीरे निकला कालू बाबा। जला हुआ चेहरा, खुली हड्डियां, आंखों से काला धुआं। उसकी आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। कालू बाबा की उंगली अचानक राघव की ओर उठी। तुम ही सबसे बड़े दोषी हो। गांव सन्न रह गया। राघव घुटनों पर बैठ गया। मैंने सच जानते हुए भी चुप्पी साध ली थी। बाबा को मरते देखा और कुछ नहीं किया। ये सुनते ही पीपल जोर से टूटा। बलिदान। राघव ने खुद को तंत्रवृत्त के बीच खड़ा किया। उसने दीप उठाया और बोला, अगर एक जान से गांव बचे तो मेरी ले लो। कालू बाबा ठहाका मारकर हंसा। उसने राघव के सीने पर हाथ रखा। एक चीख, दीप बुझ गए और चारों तरफ अंधेरा। सुबह का सच। सुबह सूरज निकला। शमशान शांत था। न कालू बाबा, न पीपल, सिर्फ राख। और राख के बीच राघव की किताब पड़ी थी। खुली हुई आखिरी पन्ने पर लिखा था, पाप स्वीकार करने से श्राप टूटता है। गांव बच गया, मगर राघव नहीं लौटा। अंतिम सच्चाई। आज भी सोनापुर में रात के समय स्कूल से घंटी बजने की आवाज आती है। लोग कहते हैं राघव की आत्मा पढ़ाती है, ताकि फिर कोई चुप रहकर पाप ना करे। और पीपल के स्थान पर आज भी कोई पेड़ नहीं उगता, क्योंकि वहां एक तांत्रिक का श्राप और एक शिक्षक का बलिदान अब भी जिंदा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हॉरर मंथन सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की हॉरर कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।